अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजना है सर? बायर रिक्वेस्ट को भेजने का तरीका हमें एक प्रैक्टिकल बताएं ताकि हमें भी आसानी हो जॉब्स लेने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बायर रिक्वेस्ट को आप एक्चुअली कैसे भेजते हैं, आपके उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और आप कौन सी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से जो आपका बायर होता है वह या तो वो नहीं पढ़ता या तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आप देर से बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर कुछ ऐसे बाय रिक्वेस्ट को अपनी एंट्री करते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बिडिंग की होती है। तो बाय रिक्वेस्ट भेजने का असल मेथड जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डिफरेंट प्रैक्टिसेस हों, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूं वो इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। कि कुछ ऐसी गलतियां भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा रियल टाइम कि जो आप बाय रिक्वेस्ट भेजते हुए करते हैं, और एक मिसाल भी मेरे सामने मौजूद है किसी सेलर की। उसका स्क्रिप्ट भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा और उसमें से कुछ गलतियां आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं कैसे भेजता हूं वो भी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बायर रिक्वेस्ट क्या है? सबसे पहले तो ये हमने समझना है। आपके ऑर्डर दो तरीक़ों से आपको मिल सकते हैं, या तो बायर आपको सर्च करे या फिर आप बायर को रिक्वेस्ट भेजें। अब रिक्वेस्ट भेजने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें से जो लीगली जो तरीका ये है कि जब आपके पास बायर रिक्वेस्ट आए, अपना पोर्टफोलियो या वो बिड करें कि जिन सर्विसेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। एक और तरीका क्या है कि अगर आपको किसी बायर का पता है, उसका यूज़र नेम का पता है, या किसी दोस्त के यहाँ आपने वो यूज़र को देख लिया, आप आकर अपनी प्रोफाइल से उनको हिट करना चाहते हैं, उनको मैसेज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इस तरह अगर आप उनके साथ वो कम्युनिकेशन को बरकरार रख सकते हैं, उनको एग्री कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी जॉब के लिए, तो आप इस तरह जॉब ले सकते हैं। लेकिन दो जो मेन और इम्पॉर्टेंट डोर्स हैं वो ये है कि या तो बायर आपको सर्च करके आपको मैसेज करेगा या आपको डायरेक्ट ऑर्डर देगा, या फिर आप बायर रिक्वेस्ट में जब कोई आपको रिक्वेस्ट मिलती है तो वहाँ पर आप बायर रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। तो बायर रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपके पास आपने अच्छी तरह अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया हुआ होना चाहिए। अगर लेवल 1 सेलर है तो आपके पास बहुत सारी देखने को मिलेंगी, तकरीबन 1500-2000 से ऊपर। अगर आप लेवल 1 सेलर नहीं है तो डेली आपके पास चंद टाइम के लिए, कुछ देर के लिए 5 से 7, 8 से 10 और 20-25, ज़्यादा नहीं, 20-25-30 तक ज़्यादा आपको वो देखने को मिलती है और वो फ़ौरन गायब हो जाती हैं। तो ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास विजिबिलिटी आती है, तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। जब आपको लेवल 1 जो बैच मिलता है तो वहाँ पर आपके पास तकरीबन 1500 से लेके 3000-4000 तक भी आपको देखने को मिलती हैं बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आपकी अपनी गलतियाँ जो आप करते हैं, जिस किस्म के आप बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो कंटेंट आप उनको चाहते हैं कि आप भेजें, वो एक्चुअली क्या भेजते हैं आप लोग, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। उसमें से गलतियां आइडेंटिफाई करके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा जो एक सेलर ने मुझे शेयर किया। जब उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं डेली 10 के 10 बाय रिक्वेस्ट भेजता हूं और पिछले 3 माह से भेज रहा हूं और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा सर अपना वो बाय रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं वो मुझे शेयर करें। तो मुझे शेयर किया है, अच्छा लिखा है, अप्रिशिएट करता हूँ उनको। लेकिन जो गलतियाँ जो नहीं होनी चाहिए, जो एक्चुअली बायर जिस चीज़ के लिए जो है वो अपना माइंड बनाकर आपको मैसेज करता है, वो उसका पर्सपेक्टिव चेंज है। क्लाइंट या बायर जो चाहता है वो हम उसको डिलीवर नहीं करते या उसको हम नहीं भेजते, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो क्या है, देखें यहाँ पर लिखा आई विल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे पहले ये जुमला गलत है। आई एम वेरी स्किल्ड इन ट्रांसलेशन वर्क, आई कैन कन्वर्ट एनी लैंग्वेज इनटू एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, अब ये भी नामुनासिब है। गिव मी अ वन चांस, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड आई विल कंप्लीट इट फॉर यू इन मिनिमम प्राइस एंड मिनिमम टाइम। एक्टिवेट माई ऑफर टू स्टार्ट माई ऑर्डर, आई होप यू विल रिप्लाई फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बायर रिक्वेस्ट में जो चीज़ें लिखी हैं, जो एक ड्राफ्ट लिखा है, ये पूरे का पूरा गलत है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्लाइंट एक्चुअली क्या चाहता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कहा है, क्लाइंट ये नहीं चाहता कि आपको क्या आता है, आप क्या करेंगे या आप कितने में करेंगे। क्लाइंट को आपका पहला रिस्पॉन्स जो जाना चाहिए वो सिर्फ 2 से 2.5 लाइनों के अंदर आप कैसे उसके काम को मुकम्मल करेंगे,
इसके लिए आपने उसके माइंड को मेक श्योर करवाना है कि ये वाकई में ये कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ट्रांसलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड उसने अपने रिक्वेस्ट के अंदर मेंशन किया होगा जैसे कि ट्रांसलेशन, तो आप ये कर सकते हैं कि मैं ट्रांसलेशन के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांसलेशंस को एक्सप्लोर करता रहा हूँ, और आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर और वट एवर, आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर और आर्टिकल या कंटेंट राइटर इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आपने ट्रांसलेशन को कितना बेहतर अंदाज में करके देना है, कितने टाइम में देना है, ये आपने इनको सिर्फ बताना है 2 से 2.5 लाइनों में, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, अब चूंकि ट्रांसलेशन के लिए मेरे माइंड में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि क्या होना चाहिए। आप उनको ये कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन हमेशा समझने वाली ट्रांसलेशन होनी चाहिए। हर ज़बान को हमेशा अच्छे और सिंपल वे में, आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए तर्जुमा किया जाता है। तो आप इनको ये कर सकते हैं कि आई विल ट्रांसलेट योर ड्राफ्ट या योर आर्टिकल या योर वट एवर इनटू अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल पैराग्राफ्स, स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस, ठीक है, या फिर होल आर्टिकल या ड्राफ्ट इनटू अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल ड्राफ्ट, ठीक है। तो आप इसको कितनी देर में करेंगे और आपका पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर आपने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज पे आपने ट्रांसलेशन की है, ये आपने बताना है 2 से 2.5 लाइनों के अंदर। और ये जितना आप उसको कन्विंसिंग लिखेंगे, अट्रैक्शन आप इसके अंदर क्रिएट करेंगे, वो बायर आपको रिप्लाई हर सूरत में करेगा। अब इसको नॉर्मली मार्केटिंग के ज़बान में इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। कॉपी राइटिंग के लिए आप बेशक किसी गूगल के ऊपर सर्च कर लें कि कॉपी राइटिंग, हर फील्ड में कॉपी राइटिंग के लिए एक कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको 3 लफ्ज़ बता दिए, आपने किस ज़बान से किस ज़बान में करना है इसके बारे में आपने श्योरिटी देनी है, या तो आप इसके जो है वो आपके मदर टंग में ये ट्रांसलेशन जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं या ये है, या फिर आप ये कह कि आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दीज लैंग्वेजेस फॉर लास्ट इतने ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आप ये करें कि आई विल मेक श्योर टू ट्रांसलेट दिस इनटू अ वेरी प्रिसाइज, अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल वर्ड्स। उसके बाद आप उनको कहेंगे आई विल बी डिलीवरिंग दिस ऑर्डर विद इन या और बिफोर द डेडलाइन टू मेक श्योर द डिलीवरी इन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करना है। अब देखें, बाकी सारी चीज़ें तब आपने शेयर करनी होती हैं जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करे। क्लाइंट के रिप्लाई करने से पहले आपने वो इतना बड़ा ड्राफ्ट आपने उसको छाप दिया तो वो कभी भी नहीं पड़ेगा। 2 से 2.5 लाइनों के अंदर अपना एक मैसेज देना है, ठीक है। मैसेज आपने देना है कि भाईजान ये काम मैं कर सकता हूँ, वो आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगा अगर वो उसको बात समझ आती है तो इस तरह आप एक प्रॉपर ड्राफ्ट लिख सकते हैं, बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्लाइंट या बायर आपको मैसेज करे। अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी बायर रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर लिखा है कि सिंपली द बेस्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ स्किलफुल वर्डप्रेस वेब पेज डेवलपर दैट कैन हेल्प मी बिल्ड अ वर्डप्रेस सिंपल वेब पेज दैट विल डिस्प्ले बुक, screenplay and movie on the home page of the web page. I want 2 pages, all requirement is available, only who can do this please fix, budget fixes यहाँ पर $10। अब इसके ऊपर बहुत सारी हो चुकी हैं, 28 हो चुकी हैं, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसके बाद 31 हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखें तो 2D म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट ओनली प्रोफेशनल शुड बिड, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल प्लीज़ डोंट सेंड ऑफर। अब ये देखें, लुकिंग फॉर सम वन टू मेंटेन 4 वर्डप्रेस वेबसाइट्स। अब 17 है, 20 से नीचे है, तो इनको मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। रेफरिंग टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, अब ये उसने लिखा है, उसको मैंने यहाँ पर कोड कर दिया ताकि उसे पता चले कि इसने ये ड्राफ्ट पढ़ा है। आई हैव डन माई 100+ जॉब्स वेबसाइट्स, लेट मी नो आई कैन शेयर मोर अबाउट माई वर्क एंड प्रीवियस सैम्पल्स। अब ये एक किस्म का हो गया है, ठीक है। इसको मैं बिड कर देता हूँ, लेट से 100, ठीक है। ये मैंने सबमिट कर दिया। अब
एक तो तरीका ये हो गया कि आपने सिंपली अपने पास्ट एक्सपीरियंस को आपने मेंशन कर दिया। अब कैसे करना है ये आप उसको बाद में जब ये रिप्लाई करें तब आप इनसे शेयर कर सकते हैं। आई वांट रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट दैट इन्वेंट एजेंसी वेबसाइट मेड विद एलिमेंटर वेबसाइट एंड प्रो वर्जन। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ना अब हर रिक्वेस्ट के लिए ना अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। अब इसने कहा एलिमेंटर के ऊपर, तो एलिमेंटर के ऊपर उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना एक कॉपी किया है, इसको मैं पेस्ट करके कुछ चीज़ें मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। ये देखें, लेट्स से इसको मैंने ये पेस्ट किया और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। ये देखें, रेफरिंग टू योर वर्ड, यहाँ पर लिखूँगा रेफरिंग टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। I am an expert in website development. I create 100+ websites for different businesses. I am, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक कन्विंसिंग स्टेटमेंट लिखना है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, I have many options and modules to redesign into a very interactive and responsive website that convert your clients। उसके बाद ज़्यादा लंबा लिखना, लेट मी नो सो दैट आई मे शेयर माई प्रीवियस वर्क विद यू, थैंक्स। सैम्पल वेबसाइट्स के अंदर आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये करें 100। अब इसको मैं वैसे ही भेज रहा हूँ, इसको भेजना नहीं चाहिए था, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये मैंने भेज दिया। तो इस तरह आप अपने बायर रिक्वेस्ट को बेहतर अंदाज में भेज सकते हैं। अब उसके अंदर मुझे काम दें, गिव मी, अब ये देखें ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने ये कभी नहीं, गिव मी 1 चांस, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ एक्टिवेट ऑर्डर, प्लीज़ सर मैडम, ये कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली पॉइंट टू पॉइंट आपने उनसे क्वेश्चंस रेज करने अगर हैं तो मैं तो यहाँ पर रेकमेंड ही करूँगा कि पहली बार जब आप भेजें तो आप अपना वर्क भेजें 2 से 2.5 लाइनों के अंदर, ज़्यादा से 3 लाइनों के अंदर। अगर बायर रिक्वेस्ट ने कुछ चीज़ों को मेंशन किया है कि आपने एलिमेंटर के ऊपर या कोई ऐसी चीज़ या इस फोटोशॉप के ऊपर ये चीज़ बनानी है, तो आपने उसके ऊपर कुछ सैम्पल्स ज़रूर भेजने हैं अगर आपके पास लिंक्स मौजूद हैं तो इस तरह आप एक कन्वर्टिंग बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो कि बायर आपको रिस्पॉन्ड भी करे और जब आप उनसे बात करें तो उनको कन्विंस करके ऑर्डर को विन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये बायर रिक्वेस्ट का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ चुकी होगी किन चीज़ों को आपने स्किप करना है, किन चीज़ों को आपने मेंशन करके उस बायर रिक्वेस्ट को आपने बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग और इंगेजिंग बनाना है, ताकि जब बायर देखे तो एटलीस्ट वो इतना मजबूर हो कि वो एटलीस्ट आपको एक रिप्लाई कर सकें। जब रिप्लाई आए तो ये आप पे है कि आप उसको कैसे जो है वो अपने ऑफ़र के लिए एग्री करते हैं। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर वैल्यूएबल आपको लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना थी और आपको इसका जवाब मिल चुका है। तो इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेरीज वगैरह हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।